साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन सभी निर्णय के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा कि क्या कुछ निर्णय इस बार की कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो साथियों, डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना को निरंतर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। खरीफ 2025 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च 2026 और रबी 2025-26 सीजन की जो ड्यू डेट है 15 जून 2026 रखी गई है। योजना के अंतर्गत खरीफ और रबी सीजन की निर्धारित तिथि ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के द्वारा 3 लाख रुपए तक के दिए गए अल्पावधि फसल ऋण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन के द्वारा सभी किसानों के लिए 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4% प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में वर्ष में कम से कम 23,000 करोड़ रुपए वितरण का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए SDG सतत विकास लक्ष्य मूल्यांकन योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए स्वीकृत किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। योजना के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों का राज्य, जिला और विकास खंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संकेतक के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग तय की जाएगी। डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग के अनुसार 2 शीर्ष प्रदर्शन किए जाने वाले जिलों को पुरस्कार राशि का वितरण भी किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले जिले को 75 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। वहीं पर चयनित जिला अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 17 सतत विकास लक्ष्यों में से किसी भी लक्ष्य में सुधार के लिए पुरस्कार राशि का उपयोग कर सकता है। प्रदेश के ऐसे जिले जिनकी रैंकिंग में प्रदर्शन कमजोर स्तर का होगा, उन्हें प्रदेश में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की सहायता से विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाएगा, जो प्रदेश के समग्र विकास में सहायक होगा। योजना पर 19 करोड़ 10 लाख रुपए 3 करोड़ 82 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से अनुमानित व्यय होगा। आपको बताना चाहूँगा कि योजना के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2030 तक के 17 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को तय किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करना है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन द्वारा तैयार किया गया विकसित मध्य प्रदेश 2047 दृष्टिपत्र राज्य के दीर्घकालिक विकास की ठोस रूपरेखा प्रस्तुत करता है। SDG मूल्यांकन योजना विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत के निर्माण के आधार में सहायक होगी। वहीं पर जो चिकित्सालय हैं उसमें बिस्तर संख्या और नए पद सृजित करने का निर्णय भी कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। जिला चिकित्सालय टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडौरी में 800 बिस्तरों का उन्नयन और चिकित्सालयों के संचालन के लिए 810 नए पद की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसमें 543 नियमित और 4 संविदा और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 263 पदों की स्वीकृति दी गई है। पदों के सृजन पर वार्षिक व्यय करीब 39 करोड़ 50 लाख रुपए जो स्वीकृति है वह दे दी गई है। स्वीकृति के अनुसार जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में बिस्तर की संख्या 300 से बढ़ाकर 500, नीमच में 200 से बढ़ाकर 400, सिंगरौली में 200 से बढ़ाकर 400 और श्योपुर में 200 से बढ़ाकर 300 और जिला चिकित्सालय डिंडौरी में बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है।
तो मंत्रिपरिषद के द्वारा रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के न्यायिक जिला सागर की तहसील मालथौन में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड स्तर के एक नवीन पद और उनके अमले अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 6 पद, इस प्रकार से कुल 7 नए पदों का सृजन किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिपरिषद के द्वारा निवर्तन के लिए भूखंड का आरक्षित मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार 100% क्षेत्रफल पर तय किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इससे राज्य शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। निर्णय के अनुसार पुनर्घनत्वीकरण नीति 2022 की कंडिका 10.11 में संशोधन करके ऑफसेट मूल्य के निर्धारण में बदलाव की स्वीकृति दे दी गई है। पहले 60% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइन रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होता था और अब 100% क्षेत्रफल और 100% कलेक्टर गाइडलाइंस रेट पर ऑफसेट मूल्य का निर्धारण होगा। इससे विकास कार्यों के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। किसानों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। वहीं पर जिला चिकित्सालयों में नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।